भाई अब हम देखेंगे वास्तुकला के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वास्तुकला से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सीजीएल में बहुत क्वेश्चन आए थे और भी एग्जाम में हम पूछ सकते हैं एसएससी में। तो हम वास्तुकला के क्वेश्चन देखेंगे अब। तो क्वेश्चन है, ये आया था चापुचिन चर्च के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो चापुचिन चर्च होता है चपटा धनुषाकार प्रवेश द्वारा जिसमें पेडिमेंट लगा हो। क्योंकि चापुचिन चर्च वास्तुकला बहुत साधारण और सादी बिना सजावट वाली होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्वेश्चन है, गोथिक वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या है। जो गोथिक वास्तुकला है उसकी प्रमुख विशेषता है नुकीले मेहराब, पॉइंटेड आर्चेस। नुकीले मेहराब होते थे इसमें। बारोक चर्च की वास्तुकला की पहचान। बारोक चर्च, तो इसकी वास्तुकला की पहचान थी अतिशोक्ति सजावट, अतिशोक्तिपूर्ण सजावट और घुमावदार रूप था इसका, बारोक का। और रोमसिनिक वास्तुकला की विशेषता क्या है, तो ये है मोटी दीवारें व गोल मेहराब। मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषता डबल डोम, डबल डोम होती है मुगल की। द्रविड़, द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की पहचान। द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की पहचान होती है गोपुरम, ऊंचा प्रवेश द्वार होता है इसका गोपुरम। द्रविड़ मंदिर कला की ऊपर गोपुरम होता है, ऊंचा प्रवेश द्वार। इंडो सरसैनिक वास्तुकला की खासियत क्या है। इंडो सरसैनिक वास्तुकला की खासियत है भारतीय मेहराब होता है, यूरोपीय गुंबद का मिश्रण होता है। बौद्ध स्तूपों की एक अनिवार्य तत्व, बौद्ध स्तूपों में आता है हर्मिका और छत्रावली। मिस्रों के मंदिरों की एक मुख्य विशेषता क्या है, इजिप्ट टेम्पल्स, विशाल पाइलोन, गेटवे टावर होता है। जापानी पैगोडा की पहचान, जापानी पगोड़ा की होती है बहुस्तरीय लकड़ी की छतें होती है। बिंजेटाइन चर्च वास्तुकला की विशेषता ये होती है पेंडेटिव पर आधारित विशाल केंद्रीय गुंबद। अगला देखते हैं हम, नोट्रे डेम डेस एंजल्स चर्च पांडुचेरी की उल्लेखनीय वास्तुकला विशेषता कौन सी है, ये है मिनरेट विद बालकनी, बालकनी के साथ मीनार होती है। कारण नोट्रे डेम डेस चर्च फ्रेंच वास्तुकला पर आधारित है। इसकी पहचान दो मीनारों से होती है जो जिन्हें बाल की नुमा संरचना दिखाई देती है। भारतीय शैली का शिखर या आमलक आदि नहीं रखता। और 10 क्वेश्चन देखते हैं इसको आधारित। विक्टोरियन गोथिक वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये है ऊंची नुकीली मीनार और रंगीन कांच की खिड़कियां। विक्टोरियन गोथिक की ऊंची नुकीली मीनारें होती है और रंगीन कांच की खिड़कियां होती है। चालुक्य वास्तुकला, चालुक्य वास्तुकला मुख्य किस रूप निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है। चालुक्य ये रत्नाकार स्तंभ और नक्शा नक्काशीदार मंडप। अजंता की गुफाओं के प्रमुख कौन सी विशेषता मिलती है। अजंता के होते हैं घोड़े की नाल के आकार के चैत्य आचार, चैत्य आर्च। होयसल मंदिर की वस्तु का, होयसल मंदिर वास्तुकला की पहचान है तारा कीर्ति, स्टार शेप जगती। होयसल मंदिर की वास्तुकला होती है तारा की आकृति जैसी। अजमेर 2.5 दिन का झोपड़ा किस वास्तुकला पर मिश्रण दर्शाता है, ये दर्शाता है हिंदू और इस्लामिक। चोलकालीन मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या है, ये होते हैं विशाल मेहमान और मूर्ति का स्तंभ। रेखा देउल शैली किस क्षेत्र से प्रमुख है, ओडिशा। कुतुब मीनार की गलियारे किस वास्तु विशेषता का उदाहरण है, तो ये है घोड़े की नाल के आकार की इस्लामी मेहराबे। जैन मंदिर के वास्तुकला में आमतौर पर कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है विस्तृत संगमरमर नक्काशी और तोरण द्वार। भारत की इंडो गोथिक शैली आमतौर पर क्या देखने को मिलता है, मेहराब, खिड़कियां, गोथिक स्पायर, भारतीय सजावट। मुंबई की वास्तुकला के बारे में दिए गए कथन कौन सा सही है। मुंबई में विक्टोरियन गोथिक इमारतें नियोगोथिक तत्वों और औपनिवेशिक युग की वास्तुकला दर्शाती है। मुंबई 8 के 19 शताब्दी में और ये ओमान सही है, तो इसका सही है, पहला कथन सही है। विक्टोरियन गोथिक इमारतें नियो गोथिक विशेषताओं के साथ औपनिवेशिक काल में बनी थी, 19 शताब्दी में नहीं 22 शताब्दी में बनी थी। और तीसरा है, तीसरा कथन सही है। तीसरा कथन क्या है, ओवल मैडन एक तरफ विक्टोरियन गोथिक इमारतें और दूसरी तरफ आर्ट डिको इमारतें हैं। दोनों ही विषय धरोहर श्रेणी में माना गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली का लुटियंस क्षेत्र किस वास्तु शैली से प्रमुख उदाहरण है, तो ये है शास्त्रीय क्लासिकल यूरोपीय। भारत की कौन सी इमारत इंडी दार्शनिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, तो ये मैसूर पैलेस।
विक्टोरियन गॉथिक आर्ट डेको एम्बियंस किस शहर में यूनेस्को विश्व धरोहर मुंबई। आर्ट डेको वास्तुकला की प्रमुख क्या है। आर्ट डेको वास्तुकला की प्रमुख विशेषता सीधी रेखाएं, ज्यामिति, डिजाइन, कवर्ड फॉर्म। भारत में पहली बार नियो गोथिक वास्तुकला किसने लोकप्रिय की। ब्रिटिश काल ने। विक्टोरियन गॉथिक शैली भारत में किस सामग्री से सबसे अधिक पहचानी जाती है। स्थानीय बेसाल्ट पत्थर। गेटवे ऑफ इंडिया की वास्तुकला शैली क्या है। हिंदू, मुस्लिम, यूरोपियन। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन मुख्यतः किस शैली से बना है। इंडो क्लासिक पर मुगल मिश्रण। राजस्थान की हवेली अपनी प्रमुख वास्तु विशेषता क्या है। जालीदार खिड़कियां, जोरखें। कुतुब मीनार की वास्तुकला शैली का उदाहरण है। इंडो इस्लामिक। व्हाट टाइप ऑफ बेस डिजाइन सिंपल नागर शैली। सबसे सरल नागर शैली का शिखर तक विशेष आधार डिजाइन क्या है। घुमाव दीवारों के साथ चौकोर आधार होते हैं। नागर शैली मंदिरों को शिखर को क्या कहा जाता है। शिखर। नागर शैली मंदिरों के शिखर को क्या कहा जाता है। उनको कहा जाता है शिखर। द्रविड़ शैली के मंदिर को प्रवेश द्वार टावर को क्या कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है गो गोपुरम। वैसर शैली। वैसर शैली की दो शैलियों का मिश्रण है। वैसर शैली है हमारे पास द्रविड़ और नागर। द्रविड़ और नागर को मिलाते तो वैसर शैली बन जाती है। नागर शैली के मंदिर को प्रमुख विशेषता क्या है। नागर शैली के होते हैं वक्रीय शिखर, सर्वाइल सर्विलिंग शिखर। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गर्भगृह का आकार कैसा होता है। वर्गाकार। द्रविड़ शैली में गर्भगृह होते हैं वर्ग आकार के। लतीना शिखर किस शैली से संबंधित है। लतीना जो है ये हमारे पास नागर शैली से। द्रविड़ भारत के मंदिर में बड़े बड़े जलकुंड को क्या कहते हैं। पुष्प पुष्पकरणी। उत्तर भारत में ज्यादातर मंदिर किस सामग्री से बने हैं। बलुआ पत्थर से। नागर शैली के मंदिरों की गोपुरम की अनुपस्थिति कैसे दर्शाती है। उत्तर भारतीय वास्तुकला। द्रविड़ शैली के मंदिर को सबसे ऊंचा टावर कहाँ बनता है। गर्भगृह के ऊपर सबसे ऊंचा टावर बनता है। द अम्ल शिट्स नागर शैली के मंदिर में अम्लक शिखर के ऊपर स्थित होता है। यह कथन सही है। नागर शैली के शिखर पर गोल आंवले आंवले जैसा पत्थर आमलक रखा जाता है। दृढ़ शैली में विमान का तात्पर्य है। यह कथन गलत है। दृढ़ शैली में विमान गर्भगृह के ऊपर मुख्य संरचना होती है। प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं जो अलग चीज है। नागर शैली के मंदिर ये स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है। नागर शैली के मंदिर को शिखर सर्वाइकल होते हैं। दृढ़ शैली के मंदिर को शिखर पिरामिडल होते हैं। तो नागर शैली है उसमें तो वक्रीय होते हैं और द्रविड़ में होते हैं पिरामिड पिरामिड नुमा। दोनों कथन सही है। गोपुरम दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। गोपुरम गर्भगृह में उपस्थित है तो इसमें पहला सही है दूसरा गलत है। लतीना शिखर नागर शैली का सबसे सरल रूप है। पहला सही है। द्रविड़ शैली में विमान को भी शिखर पर नहीं कहा जाता। शिखर नहीं कहा ये गलत है। वैसा शैली उत्तर और दक्षिण भारत की शिल्प शैली का मिश्रण है। ये पहला सही है। वैसा शैली प्रमुख रूप से कर्नाटक में विकसित है। दोनों सही है। ओडिशा की कला को कलिंग शैली कहा जाता है। कलिंग शैली में जगमोहन अनिवार्य होता है। दोनों सही है। द्रविड़ शैली के मंदिर को जलकुंड को कुंड कहा जाता है। पहला गलत है। द्रविड़ शैली में जलकुंड को पुष्प करने कहते हैं। दूसरा सही है। नागर शैली के मंदिर में प्लान का अधिकतर चौकोर होता है। पहला सही। नागर शैली में गोपुरम बहुत ऊंचे बनाए जाते हैं। दूसरा गलत। चौल काल में द्रविड़ शैली का विकास उच्चतम स्तर पर पहुंचा। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। दोनों सही है। मंडप मंदिर का गर्भ सभा होता है। पहला सही। मंडप हमेशा गर्भगृह के उपस्थित है। दूसरा गलत है। नागर शैली में सारम प्लेटफॉर्म जगाती जगती कहा जाता है। द्रविड़ शैली में मंदिर सदैव बिना जगती के बने थे। पहला सही दूसरा गलत है। द्रविड़ शैली के मंदिर मुख्य शिखर को क्या कहा जाता है। विमान कहा जाता है। नागर शैली के शिखर पर उपस्थित आंवले के आकार को आकृति को क्या कहते हैं। आमलक। द्रविड़ शैली के मंदिर को बहुस्तरीय प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं। गोपुरम। वैसर शैली के मुख्य रूप से शेष राज्यों में कर्नाटका। ओडिशा की कलिंग शैली शब्द युक्त सभा मंडप को क्या कहा जाता है। जगमोहन। द्रविड़ शैली में जलाशय को क्या कहा जाता है। पुष्पकारणी। नागर शैली में मंदिर को प्रांग की अधिकतर कैसा है। वर्गाकार। इस शैली में शिखर पिंडनुमा होता है। द्रविड़। इनमें से कौन सा भारत का गर्भगृह सामने स्थित है। मंडप। कौन सी शैली अपने हॉरिजॉन्टल एम्फेसिस के लिए प्रसिद्ध है। द्रविड़। प्रदेश मंदिर की शैली क्या है। द्रविड़। ये हो गए हमारे क्वेश्चन पूरे शैली के ऊपर।